अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं रेड कारपेट में मौजूद हूँ। पाकिस्तानी फिल्म दिल्ली गेट जिसका आज रेड कारपेट है और उसके अलावा इसका आज म्यूजिक लॉन्च किया जा रहा है। फिल्म जो रिलीज की जाएगी वो ईद उल फितर के ऊपर की जाएगी। जैसा कि पाकिस्तानी सिनेमा का ये भी कहा जा सकता है कि अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। जैसे कि इससे पहले भी और भी बहुत सारी जो मूवीज हैं, पंजाबी है, उर्दू है, जो मूवीज हैं वो सेविंग के अंदर पड़ी हुई है। और दिल्ली गेट ये जो मूवी है बहुत ही देर से जो इसका जो कैमरा है वो बंद हो चुका था, लेकिन अब जो इसके रिलीज की बारी आने वाली है। आज हम यहाँ रेड कारपेट में मौजूद हैं, यहाँ पर इनकी फिल्म की कास्ट भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। और जो लेजेंड अदाकार भी यहाँ मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तानी जो सिनेमा का अच्छा वक्त है, जो जैसा देखा गया था मायूसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो मूवीज आ रही हैं ईद उल फितर पर रिलीज होने जा रही हैं। आइए चलते हैं इस फिल्म में काम करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या देखते हैं, पाकिस्तानी सिनेमा का अच्छा वक्त भी शुरू हो चुका है, मूवीज पे मूवीज आ रही हैं और ये काफी देर की बन चुकी थी लेकिन अब रिलीज की तरफ आ रही है। देखो अच्छी पिक्चर बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। ये नदीम चीमा साहब जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ये जो यासिर साहब है हीरो है, तो ये प्रोड्यूस भी इन्होंने फिल्म को किया है, तो बड़ा कमाल इन्होंने काम किया है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में इनकी ये फिल्म जो है दिल्ली गेट, जिसमें मैंने ये सिख का कैरेक्टर किया, तो इंशाल्लाह सुप्रीम जाएगी। और मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि ईद उल फितर पे लगने वाली फिल्म को एक दफा जरूर देखने आए, फिर दोबारा आप जरूर आएंगे। कुछ ऐसी लाइंस बताएं जिसे देखकर पब्लिक ये मूवी देखने को बेताब हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। अपने डायलॉग उसमें मेरा तो कैरेक्टर उसमें फनी है। मैंने सरदार का रोल किया हुआ है, जावेद शेख साहब के साथ रोल किया। जावेद शेख साहब ने बड़ा अच्छा रोल किया इसमें। राशिद महमूद साहब ने बड़ा अच्छा रोल किया। खालिद भट्ट साहब मरहूम, उन्होंने बड़ा अच्छा। हम 4 दोस्त दिखाए हैं कि उसमें एक लाहौर दिल्ली गेट की जो है वो स्टोरी है अंदरून शहर की, कबूतरबाजी पर और अंदरून शहर के जो मामलात होते हैं, बड़ा ही मजेदार स्टोरी है। को दिखाया गया, ये कह सकते हैं। जी सर, वैसे बड़ी अच्छी, बड़ा मुस्बत इक़्तिदामात है और इसी तरह फिल्में बननी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला थिएटर फिर से अपना सिनेमा हॉल आबाद होंगे। और ये बड़ी इस फिल्म भी इंशाल्लाह बहुत ही दिल की डायरेक्टर है, राइटर है और बहुत जरूरी आदमी है। अगर बहुत सारी इंशाल्लाह ताला ये संगीत साबित होगी। दोबारा आबाद तो नहीं कर रहे, बस हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फिल्म में बनाए कि बने। और ये एक दिल्ली गेट है एक, और जैसे 8 कॉन्सर्ट है हमारे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, और 8 कॉन्सर्ट को ऐसा बनाए। तो 8 कॉन्सर्ट में तमाम लोगों को सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक साढ़े 8 कॉन्सर्ट अगर खुल जाए तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। ये बहरहाल गवर्नमेंट चाहेगी फिल्म मुकम्मल हो जाती है लेकिन रिलीज नहीं की जाती। खास वक्त का एक तयन किया जाता है, उसके ऊपर रिलीज की जाती है। काफी सालों के बाद ये फिल्म भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो रही है वो उसमें ये है कि जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी आवाम को हमारी पाकिस्तानी फिल्में देखनी चाहिए। और जब पाकिस्तानी फिल्में पब्लिक देखेगी तो इन्वेस्टर भी खुद बहुत आएंगे और अच्छी फिल्म बनेगी। अभी दिल्ली गेट खुलेगा तो सारे गेट खुल जाएंगे, इंशाल्लाह। ये फिल्म पर बड़ी मेहनत हुई है, तमाम आर्टिस्टों ने बड़ा अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत की है। तो इस फिल्म की कामयाबी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग वो चीज सुनकर और फिल्म की वो चीज देखकर फिल्म देखने ईद पे आए? इंशाल्लाह ये बिल्कुल कमर्शियल फिल्म है, तो फिर अपनी फिल्म है, पाकिस्तान की फिल्म है, लाहौर की फिल्म है और दिल्ली गेट है, तो आना चाहिए सबको देखने। थैंक यू। कल्चर है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मसरूफियात के हवाले से बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं? बड़ा गुमसुमी है। नहीं, शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन काम हो रहा है। तो वैसे मैं मुस्तकिल तो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर रहा हूँ, तो बाकी भी हो रहा है साथ साथ, शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन है। थैंक यू।